इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल रिव्यू करने वाले हैं तेजी मंदी ऐप का। इसके पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाला हूं जिसमें ये 3 प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, फ्लैगशिप, मल्टीप्लायर और एज। इसमें मेरी पर्सनल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, तो अभी तक मेरे को कितना रिटर्न मिल चुका है उसके बारे में रिव्यू करूंगा। कितने आपको चार्जेस या फीस वगैरह पे करनी पड़ती है, तेजी मंदी ऐप को यूज़ में कैसे लेना होता है, स्मॉल केस के साथ में किसको आप कैसे अलाइन कर सकते हो, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर दिखिएगा, कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। पहले देखिए, अगर मैं तेजी मंदी ऐप की यहाँ पे बात करूँ तो बेसिकली सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फर्म है। अगर मैं बात करूं तो ये मोतीलाल ओसवाल जो ग्रुप है वो इसको चलाता है। इनके मतलब जो फाउंडर है, उनके जो सन है वैभव अग्रवाल, वो इसको यहाँ पे मैनेज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है आपको बास्केट ऑफ द पोर्टफोलियो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और मेनली ये 3 थीम्स के ऊपर काम करते हैं। एक इनका तेजी मंदी मल्टीप्लायर करके है, एक फ्लैगशिप करके, और रिसेंटली इन्होंने एज करके एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको इसकी ऐप का इंटरफेस और ये स्मॉल केस के साथ में कैसे अलाइन या कैसे काम करता है वो आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने ये तेजी मंदी ऐप को यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने ब्रोकर को यहाँ पे कनेक्ट कराना पड़ता है। जिस भी ब्रोकर को आप कनेक्ट कराना चाहते हो, बैकएंड के अंदर स्मॉल केस की टेक्नोलॉजी काम करती है, तो ऑलमोस्ट 10 से 11 ब्रोकर्स इसको यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। उसके बाद में अगर मैं अपने रिटर्न्स की यहाँ पे बात करूँ तो आप देख सकते हो करंट इन्वेस्टमेंट मेरा 42,000 रुपीज़ का है, जिसकी राइट नाउ वैल्यू 53,000 है, और 21,000 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। मेरे पास में यहाँ पे तेजी मंदी का जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है उसका यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है। प्लस अगर मैं डिटेल्स वाइज अपने रिटर्न्स या परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आप देख सकते हो मैंने 9 नवंबर 2023 को इसके अंदर यहाँ पे एंट्री लगाई थी। अभी तक मेरा जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 42K का है, मतलब स्टार्टिंग में 36,000 रुपीज़ लगाया था। फिर तेजी मंदी क्या करता है, आपको स्टॉक की रिकमेंडेशन देता है, इसको बाय करना है, सेल करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे होती रहती है। तो अभी तक 21,000 रुपीज़ का टोटल रिटर्न है, जिसके अंदर रिलायंस जो रिटर्न है जो मैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर रिडीम कर चुका हूँ वो ऑलमोस्ट 9,000 रुपये के समथिंग का है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इनके जो 3 प्रोडक्ट्स है वो किस थीम के ऊपर बेसिस है और कौन से प्रोडक्ट को आप यहाँ पे या पोर्टफोलियो को यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके फ्लैगशिप प्रोडक्ट के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है, जिसके अंदर 15 से 20 स्टॉक्स रहते हैं एक तरह से। और यहाँ पे अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो प्लान काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। 6 महीने के लिए आपको 894 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और 1 साल के लिए 1188 रुपये का हो गया। अगर यहाँ पे मैं रीबैलेंस की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो है जब भी नीड होती है तब बेसिकली तेजी मंदी आपको जो है यहाँ पे अलर्ट्स भेजता है कि इस स्टॉक को यहाँ पे आपको खरीदना है या इस स्टॉक से आपको एग्जिट कर देना है। इसके अंदर अगर अभी मैं वेटेज की बात करूँ तो लार्ज कैप आपको 24% देखने को मिलने वाला है, मिड कैप आपको 32% देखने को मिलने वाला है, और स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा 44% का देखने को मिलने वाला है। और लास्ट ये रीबैलेंस अभी 30 अगस्त 2024 को हुआ था। तेजी मंदी के फ्लैगशिप के अंदर अगर हम यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो की या स्टॉक्स की बात करूँ तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो 1 साल से मेरे पास में कई सारे स्टॉक्स है, और जिसके अंदर मैंने कई सारे स्टॉक्स बेचे भी है और खरीदे भी है तेजी मंदी की रिकमेंडेशन के ऊपर। तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स है जिसके अंदर 100% प्लस का यहाँ पे जो है मेरे को रिटर्न यहाँ पे जनरेट हुआ है। इसके अंदर कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है जो कि यहाँ पे 10 से 11% अभी तक नेगेटिव के अंदर भी जा चुके हैं। तेजी मंदी के अगर यहाँ पे मैं फ्लैगशिप के रिटर्न्स या परफॉर्मेंस की बात करूँ तो पिछले 1 साल के अंदर इसने 69% का ऑलमोस्ट रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर आप मल्टी कैप का इंडेक्स से भी यहाँ पे कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली उसको भी ये बीट कर चुका है। पिछले 3 सालों में भी आप देख सकते हो हमेशा फ्लैगशिप ने अपने इंडेक्स बेंचमार्क को बीट कर रखा है। अगर इसका कंपेरिजन मैं सिंपली लार्ज कैप के साथ में भी करना चाहूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं रीबैलेंस की टाइमलाइन की बात करूं तो जैसे मैंने बताया इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है कि वीकली बेसिस पे आपको मिलेगा या मंथली बेसिस पे रीबैलेंस आपको मिलेगा। जब भी इनको नीडेड होती है तब ये आपको पुश नोटिफिकेशन भेजते हैं रीबैलेंस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं पूरे साल भर के अंदर बात करूं तो अप्रैल के अंदर ये हुआ था, जून के अंदर हुआ था, अगस्त के अंदर हुआ था। तो ये अपने आप आपको बताता रहता है कि इन स्टॉक्स को आपको ऐड करना है, सेल करना है, कितनी क्वांटिटी के अंदर करना है। तो अगर आप यहाँ पे बिगनर हो, कभी भी आपने स्मॉल केस वगैरह ट्राई नहीं किया है या इस टाइप के आपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चीजें ट्राई नहीं की है, तो आपको यहाँ पे जो शुरुआत करनी चाहिए वो हमेशा तेजी मंदी के फ्लैगशिप के ट्रायल वर्जन के साथ करनी चाहिए, जहाँ पे आप 6 महीने का या 3 महीने का सिंपली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और अपनी रिटर्न और परफॉर्मेंस को यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं सिक्योरिटीज की बात करूँ तो मैं बताना चाहूंगा आप यहाँ पे जो भी स्टॉक्स को बाय करेंगे, सेल करेंगे, वो सारा आपके डीमेट अकाउंट के थ्रू होता है, यानी सारा कंट्रोल आपके पास में रहता है। तो सिक्योरिटी की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि तेजी मंदी कल को बंद हो जाएगा तो आपके जो स्टॉक्स आपने जो बाय किए हुए हैं वो डूब जाएंगे।
आपके सारे स्टॉक्स जो है आपके डीमेट अकाउंट के अंदर ही रहते हैं। तेजी मंदी फ्लैगशिप के अंदर अगर मैं वॉलेटिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी हाई वॉलेटिलिटी डेफिनेटली देखने को मिलेगी, लेकिन 3 साल के अंदर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 36% का इसने कैगर रेट जनरेट करके दिया है। जो भी यहाँ पे मॉडरेट और हाई रिस्क यहाँ पे जो है एपेटाइट इन्वेस्टर है, डेफिनेटली इस टाइप के प्रोडक्ट के साथ में जा सकते हैं। तेजी मंदी के अंदर जो सेकंड नंबर पे पोर्टफोलियो आता है वो आता है तेजी मंदी का मल्टीप्लायर करके। इसके अंदर आपको सब्सक्रिप्शन फीस थोड़ी सी ज्यादा मिलने वाली है। अगर आप देखेंगे तो एक साल में आपको 3588 और 6 महीने के लिए आपको 239 रुपीज जो है पे करना पड़ेगा। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो पिछले 3 साल के अंदर इसने भी ऑलमोस्ट जो यहाँ पे फ्लैगशिप के बराबर ही रिटर्न निकाल के दिया है, 33% का कैगर रेट निकाल के दिया है। वॉलेटिलिटी भी यहाँ पे थोड़ी सी आपको हाई देखने को मिलेगी। इसके अंदर अगर मैं स्टॉक और वेटेज की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको एक मल्टी कैप पोर्टफोलियो देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल केस के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रखा है, 82% से ज्यादा कंपनीज इसमें आपको स्मॉल कैप दिखने वाली है। तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़े से जो हाई रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर है वो इस टाइप के पोर्टफोलियो को कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ पे जो रिटर्न्स है वो आपको काफी ज्यादा हाई देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं रीबैलेंसिंग की यहाँ पे बात करूँ तो इसका भी कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है। जब भी यहाँ पे तेजी मंदी को लगता है वो आपको पुश नोटिफिकेशन भेजते हैं, जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इन्होंने भी अप्रैल के अंदर, जून के अंदर और लास्ट जो है अगस्त के अंदर इसको पोर्टफोलियो को यहाँ पे रीबैलेंस किया था। बाकी गाइस अगर मैं तेजी मंदी मल्टीप्लायर का एक इक्विटी के स्मॉल कैप इंडेक्स से यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहूँ तो पिछले 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट उसने इंडेक्स के बराबर ही रिटर्न निकाल के दिए हैं। अगर आप एक लॉन्गर टर्म पीरियड के लिए जाते हैं, जैसे 3 साल का अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली इसने इंडेक्स को बीट किया है। लेकिन अगर आप मैं पिछले 6 महीने की बात करूं, 1 महीने की बात करूं तो ऑलमोस्ट स्मॉल कैप का जो इंडेक्स ने जो रिटर्न निकाल के दिए उतने ही रिटर्न यहाँ पे मल्टीप्लायर ने निकाल के दिए हैं। इसके अलावा तेजी मंदी का तीसरा जो प्रोडक्ट निकल के आता है, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है तेजी मंदी एज करके, और ये बेसिकली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो सबसे कम है, केवल 7,000 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। इसकी अगर मैं यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह की बात करूँ तो 199 से यहाँ पे शुरू हो जाता है, यानी ऑलमोस्ट साल का जो है आपको 2388 के समथिंग यहाँ पे करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई ज़्यादा टाइम इसको अभी हुआ नहीं है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डेटा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि रिसेंटली भाई ये स्टार्ट हो रखा है। प्लस यहाँ पे रिव्यू की बात करो तो भाई ये डेली बेसिस पे रिव्यू होता है, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो लॉन्गर टर्म के लिए नहीं है, केवल 3 से 6 महीने का यहाँ पे आपको पीरियड यानी शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे अगर मैं मार्केट कैप अलोकेशन की भी बात करूँ तो लार्ज कैप आपको 37% देखने को मिलेगा, मिड कैप आपको 62% देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो तेजी मंदी एज है वो आपको स्मॉल कीज पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसके अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको इनकी ऐप के थ्रू ही इन्वेस्ट करना होगा। इसके अलावा तेजी मंदी के अंदर एक तेजी मंदी एक्सप्रेस करके भी फीचर है जो कि कॉलिंग का ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप सब्सक्राइब वगैरह करते हैं तो ये आपको स्टॉक्स वगैरह की रिकमेंडेशन देते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक की रिकमेंडेशन देते हैं, जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। और आजकल मार्केट के अंदर काफ़ी सारी ऐसी ऐप आ चुकी है, जैसे लिक्विड करके, यूनिवेस्ट करके, उनका भी एक तरह से सेम कॉन्सेप्ट रहता है। आप उनका सब्सक्रिप्शन लीजिए और वो आपको डेली बेसिस पे कॉल्स वगैरह देते रहते हैं स्टॉक्स की। तो यहाँ पे राइट नाउ भी आप एक्यूरेसी वगैरह देख सकते हैं। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो 399 पर मंथ से यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। तो देखिए गाइस, मैं अगर अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो तेजी मंदी अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इनके सिंपली फ्लैगशिप प्रोडक्ट के साथ में जा सकते हैं, जिसके अंदर मैंने भी पर्सनली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बाकी जो मल्टीप्लायर है उसके अंदर मेरे को इतना ज़्यादा सेंस नहीं लगता इतनी ज़्यादा फीस देने का, क्योंकि अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन फीस तो देनी ही पड़ती है। उसके अलावा जब भी आप स्टॉक को सेल आउट वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे भी आपकी जो टैक्सेस होते हैं, आपकी जो एसटीटी के जो चार्जेस वगैरह होते हैं उसकी भी कॉस्ट आती है। जैसे अगर मैं सिंपली आपको मेरे यहाँ पे तेजी मंदी एक तरह से फ्लैगशिप के अंदर ही दिखाना चाहूँ तो आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, जैसे कि अगर मैंने ब्रोकर को यहाँ पे ज़ीरोधा के साथ में लिंक कराया है, जब फर्स्ट टाइम आप एंट्री ले रहे हो स्मॉल केस के थ्रू तो तभी यहाँ पे 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपका चार्ज लग जाता है। इसके अलावा आप जो सब्सक्रिप्शन फीस दे रहे हो वो अलग है। इसके अलावा आप ब्रोकर की जो यहाँ पे चार्जेस वगैरह दे रहे हो वो अलग है। तो इसकी वजह से आपके रिटर्न यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो सकते हैं अगर आप एक हाई सब्सक्रिप्शन फीस पे कर रहे हो तो गाइस अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो तेजी मंदी ऐप है उसके अंदर ये तीनों पोर्टफोलियो किस थीम के बेसिस पे काम करते हैं। अगर आपको एंट्री लगानी है तो आप किसके साथ में जा सकते हो। प्लस ऐसी कुछ और ऐप्स है मार्केट के अंदर, अगर आप लोग चाहते हो कि उनके ऊपर मैं एक डिटेल रिव्यू बनाऊँ जिसमें 2-3 के मेरे पास में उनका पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह भी है, तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है इस ऐप से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।